जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मेरी आशा है कि भगवान का, गॉड का आपके साथ ब्लेसेस है और आप मेहनत करते रहिए और जबरदस्त पढ़ाई करते रहिए और अपना नौकरी को लीजिए। देखिए, ध्यान रखना, वैकेंसी इस समय आ चुकी है, बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है। सेंटर ने यानी कि भारत सरकार ने भी, यानी कि एसएससी डिपार्टमेंट ने भी आपकी सारी वैकेंसी निकाल दी है। एमटीएस की भी वैकेंसी आ गई, सीजीएल के पहले फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो बस आपको वैकेंसी लेनी है। वैकेंसियों की देखिए कमी नहीं होती है, वैकेंसी सिर्फ जॉब लेने वालों की कमी है। वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, कामयाब होने वालों की कमी है। देखिए, ये संसार में भीड़ है, जो मेहनत कर रहा है, अपना प्लान बना रहा है, अपना टारगेट बना रहा है और वो अच्छे से अपने टारगेट में, अपनी मंजिल में पास हो रहा है। तो आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है, ना स्टेट में ना सेंटर में। तो आप एक अच्छी सी तैयारी करो और जॉब ले लो एक निश्चित समय में। 50 साल के जीवन को अगर अच्छा जीना है या 60 साल के जीवन को अगर अच्छा जीना है तो केवल 2 से 3 साल बड़ी अच्छी सी मेहनत कर लो। फिर देखिए, आप सारी चीजों को अवॉइड कर दो, सिर्फ अपने टारगेट को अपनी आंखों के सामने रखिए और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। क्योंकि कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बेटा, पूरा हौसला रखिए और अपने जॉब को, अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी आपकी आ चुकी है और पद है इसमें 8326। पहले सीजीएल के भी फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, पूरी मेहनत कर दो। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी आपके फॉर्म आ चुके हैं, पद है 8326। योग्यता आपकी 10वीं पास है। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। पूरी जानकारी मैं अब इसकी आपको देता हूं। देखिए, पहले इसको मैं समझाता हूं कि एमटीएस एक ऐसा कंपटीशन होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसियां मांगता है, जॉब मांगता है। तो इस समय अब इसके देखिए क्वालिफिकेशन जो मात्र है आपकी 10वीं पास है। मात्र 10वीं पास स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल कर सकता है और अपनी जॉब को ले सकता है। अब इसके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, यहां पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। देखिए, ध्यान रखना, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग जिसको हम बोलते हैं, कर्मचारी चयन आयोग, जिसको ये मान के चलना 1975 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो ये भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए, विभिन्न विभागों के लिए वैकेंसियां निकालता है। अब इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी आती है। मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा दूं। एसएससी जो है 3 प्रकार की वैकेंसी निकालता है। 10th पास से निकालता है, 10th पास से भी निकालता है, इंटर पास से भी निकालता है और ग्रेजुएशन लेवल से भी निकालता है। ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन ही बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, ग्रेजुएशन लेवल से भी वैकेंसियां निकलती हैं। यानी कि यहां पर जो वैकेंसी निकलती हैं वो एमटीएस के निकलती हैं। 10th पास की जो वैकेंसी निकलती है वो एमटीएस की निकलती है। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंटों को वो वैकेंसियां चाहिए होते। इंटर के बाद जो निकलती है वो CHSL की वैकेंसियां निकलती हैं, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की, यानी कि इंटर के बाद CHSL
कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसमें भी भारत सरकार को विभिन्न डिपार्टमेंट में वैकेंसियां चाहिए होती हैं। उसके बाद इन ग्रेजुएशन के बाद जो वैकेंसी आती है वो सीजीएल की आती है, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि जिसमें सब बड़ी पोस्ट होते हैं, सब बड़ी पोस्ट होती हैं, यानी कि गजेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, बड़ी अच्छी पोस्ट होती है। तो हमें बस नौकरी ये मान के चला इतनी वैकेंसी कि हम नौकरी आराम से ले सकते हैं। अब देखिए अभी इसकी हम बात करते हैं एमटीएस की जो वैकेंसी आई है, एमटीएस की जो वैकेंसी आई है, 10वीं पास की जो वैकेंसी आई है, इसके जो पद हैं वो लगभग 8,326 के आसपास जो पद निकाले हैं और इसमें केवल और केवल 10th मांगा है। और इसका सिलेबस अब मैं यहां से थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं, पूरा क्लियर। इसके फॉर्म एमटीएस के जो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, यानी कि 27 जून से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, बच्चों के 27 जून से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 27 जून से इसके फॉर्म एमटीएस के यहां पर भरना शुरू हो गया है। बेटा जिन बच्चों ने हाई स्कूल कर लिया है, बोर्डिंग की हाई स्कूल, बड़ी क्वालिफिकेशन मांगी है, आपसे कोई डिवीजन नहीं मांगी कि आपकी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सेकंड क्लास होना चाहिए, थर्ड क्लास, आपको केवल 10th पास होना है। और इसके फॉर्म 27 जून से भरने शुरू हो गए और आपको भरने के लिए 31 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। आगे हम इसमें बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 31 जुलाई फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। आगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस आप 1 अगस्त तक अपनी फीस को ऑनलाइन रूप से जमा कर सकते हैं। आपकी जो ऑनलाइन फीस जमा करने की डेट है वो 1 अगस्त यहां पर रखी गई है, यानी कि बहुत समय आपको दिया गया है। आप बड़े अच्छे से बड़े सावधानी पूर्वक फॉर्म यहां पर भर सकते हो। और इसमें अब आपको जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो शेड्यूल है, जो परीक्षा का जो शेड्यूल है, वो परीक्षा अक्टूबर यानी कि अक्टूबर नवंबर में निर्धारित की गई, यानी कि आपका जो एग्जाम है एमटीएस का वो अक्टूबर नवंबर में परीक्षा को आयोजित किया जा सकता है, यानी कि ये डेट मान के चलना है, एसएससी की फिक्स रहती है, बहुत कोई आगे पीछे टाइम यहां पर नहीं होता है। तो इस तरह से फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट, आपकी फीस जमा करने की डेट और एग्जाम डेट यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आपको बिल्कुल सचेत किया गया है कि आपको इस समय परीक्षा होगी। तो आपको जब ये इंडिकेशन मिल जाता है, परीक्षा होने का मिल जाता है, तो आप बिल्कुल उसके लिए रेडी होकर तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आगे इसमें और चीजों को हम क्लियर करते हैं, आगे चीजों को क्लियर करते हैं। वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, वैकेंसी कितनी आई है, देखिए वैकेंसी जो आई है एमटीएस लेवल की जो वैकेंसी आई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है, इसके पद 4,887 पद दिए गए हैं। 4,887 पद यहां पर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दिए गए हैं। और बात करें इसमें दूसरी पोस्ट की, हवलदार की, इन सीबीआईसी और सीबीएन यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में यानी हवलदार की पोस्ट जो है 3,439 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के इस समय यानी कि 8,326 पोस्टें यहां पर कुल मिलाकर हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वो एमटीएस में दी गई है 4,887, हवलदार के लिए दी गई 3,439। तो वैकेंसी बहुत है भाई, वैकेंसी बहुत है, हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए अपनी अच्छी तैयारी करके। तो इतनी सारी वैकेंसी यहां पर आई है, तो भैया ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, तो इनके लिए आपको पूरी जी जान लगा देना है। मैं आपको हमेशा हर वैकेंसी के बारे में जागरूक करता रहूंगा, हर वैकेंसी के बारे में बता दूंगा। आप देखते हैं इनके आगे, तो पोस्ट पे संबंधित हमने बात कर ली। अब देखिए बात है यहां पर एज की, मैं यहीं पर बात बता देता हूं एज की, जो एज सीमा आयु, तो मल्टीटास्किंग के लिए भी जो आयु है वो 18 से लेकर 25 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और हवलदार के लिए भी हवलदार के लिए भी 18 से लेकर 25 वर्ष आयु इसकी निर्धारित की गई है। और कैटेगरीज के हिसाब से एससी के लिए, एसटी के लिए वो यहां पर छूट भी यहां दी गई है। तो
एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष और हवलदार के लिए 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है और कैटेगरीज के हिसाब से आयु में छूट सीमा दी गई है, वो आप नोटिफिकेशन से अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हो। बात करते हैं हम यहीं पर हम करते हैं इसके एग्जाम के बारे में, थोड़ा सा एग्जाम के बारे में अगर बात करते थे कि ये छूट सब दी गई है इस रिलेशन के हिसाब से कि एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर का, तो ये सब आप नोटिफिकेशन में यहां पर पढ़ सकते हो। अब मैं बात करता हूं आपके एग्जाम के हिसाब से मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह का एग्जाम यहां पर आता है, किस तरह का एग्जाम आपको यहां पर आता है, ये मैं आपको यहां बता देता हूं। पूरी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की है, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा पूरी परीक्षा। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम की, क्वेश्चन पेपर की। तो आपका जो एग्जाम होगा ये 2 पेपर यहां पर होंगे, ध्यान रखना 2 पेपर आपके होंगे, सीजन फर्स्ट और सीजन सेकंड। अब सीजन फर्स्ट की यानी कि पेपर फर्स्ट की बात करें तो यानी कि न्यूमेरिकल और एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग। तो पहले पेपर में आपका मैथ और रीजनिंग आपको आएगा 20 क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी होगी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यहां पर सब्जेक्ट आपका होगा। तो दोनों के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे आपके, एक क्वेश्चन होगा यानी कि 3 नंबर का, यानी कि 60, यानी कि पूरी परीक्षा जो होगी वो आपकी यहां पर पहला सीजन जो होगा, पहला पेपर 120 अंकों का होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको, दूसरा ये आपका क्वालिफाई है। अब सीजन सेकंड यानी कि दूसरा पेपर, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें आपके जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे। ये भी आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये परीक्षा होगी आपकी 150 नंबर की। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम का कैलकुलेशन है। तो भैया इसके लिए आपको मैथ, इसके लिए रीजनिंग, इसके लिए जीएस और इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को बड़ा अच्छे से रखना है। बड़ी सिंपल परीक्षा है, बस केवल और केवल जरूरत है तो अच्छे से मेहनत करके। देखिए ध्यान रखना, मैं हमारे यहां पर अपनी ओपीसिंग एकेडमी में हमारे ऑफलाइन बैच कंटिन्यू चल रहे हैं, जबरदस्त ऑफलाइन बैच चल रहे हैं और हमारा ऑनलाइन भी चैनल यहां पर जबरदस्त तैयारी करा रहा है। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लिंक ज्वाइन करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मैं आपको इंफॉर्मेशन के साथ हमेशा अवॉइड करूंगा, जागरूक करूंगा, हर वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई ये मान के चलना, मेरा स्टूडेंट को यही समझाना होता है कि आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, मैथ को अच्छे से करिए, रीजनिंग को अच्छे से करिए, जीएस को अच्छे से करिए और इंग्लिश को अच्छे से करिए। तो इन 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करके आप एमटीएस की परीक्षा को निकाल सकते हैं, आप हवलदार की परीक्षा को निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर सही डायरेक्शन में और सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपकी कोई भी जॉब मिल जाएगी। निकालने वाले तो आईएएस का एग्जाम भी निकाल रहे हैं, ये तो बेटा बड़ा छोटा लेवल का एग्जाम है, मात्र 6 महीने की तैयारी में आप एमटीएस बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप चैनल को ज्वाइन करिए और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करिए। तो इस तरह से मैंने यहां पर आपको जानकारी दी है वैकेंसी के बारे में, बस आप तैयारी करिए और जिन बच्चों ने हाई स्कूल कर रखा है वो अभी से ही अपनी तैयारी पे जुट जाएं, क्योंकि अक्टूबर में परीक्षा होगी। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का आपके पास टाइम है, इतनी तैयारी में आप एग्जाम को निकाल सकेंगे। यही आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दूंगा और क्लासें बराबर चल रही है, चैनल को ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही जानकारी के, ऐसे ही इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, ऐसी ही जानकारी देता रहूंगा ताकि आप एग्जाम को निकाल सके। बेटा मेहनत करिए बड़े अच्छे से, कोई भी टाइम लॉस मत करिए, बड़ा आपका जो टाइम है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
टाइम को लॉस मत करिए, क्योंकि ये टाइम अगर आपने लॉस किया तो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो पूरी मेहनत करते रहिए जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिले, जब तक आपको आपका टारगेट ना मिले, तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।